हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्विन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने सेंटेंस को पढ़ना सीखा था और जो बड़े वर्ड्स हुआ करते थे उनको स्प्लिट करके हमने पढ़ना सीखा था कि अगर बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, जैसे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो उसको स्प्लिट कर करके हमें कैसे पढ़ना है। जैसे कोई भी अगर थोड़ा बड़ा वर्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे जो अभी तक हमें डिफिकल्ट लग रहा था, उसको कैसे पढ़ना है, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियोज़ में देख ली थी। आई होप आप सबको वो सब कुछ समझ में आया होगा। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स को और डेवलप करने के लिए एक पैराग्राफ रीडिंग करेंगे और जो कुछ बड़े वर्ड्स हैं उनको स्प्लिट कर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। और मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि आपको क्या करना है, वीडियो तो देखनी है, वीडियो के साथ साथ आपको आपके घर पे अगर 3rd 4th 5th 6th की अगर कहीं से इंग्लिश की आपको बुक मिल जाए, आप उसको पढ़ने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि बच्चों, आप एकदम ही अगर आप चलना स्टार्ट कर रहे हो नीचे से, आप पहले कदम रखते ही पहली मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। आपको स्टेयर का सहारा लेना पड़ेगा। पहली सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरी चढ़ोगे, तीसरी चढ़ोगे। तो मैं पहली और दूसरी और ये 2nd 3rd क्लास की बुक्स की क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो उसमें लाइनिंग लिखी होती है ना वर्ड्स की, वो बहुत छोटी छोटी, दिस इज ए कैट, दिस इज ए बैट, फिर उससे कहीं आप पढ़ना सीखोगे, देयर आर सम ट्रीज आर इन द पार्क, ऐसे कुछ करके कुछ आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे, फिर कुछ लाइंस मिलेंगी अच्छी अच्छी, जो थोड़ी क्या है कि निचले स्तर से आपको बड़े स्तर पे पहुंचाएगी। तो इन सब के साथ में आपने जो है अपने स्किल्स को डेवलप करना है। चलिए आज हम कुछ वर्ड्स और देखते हैं, फिर उनको स्प्लिट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब हम इन वर्ड्स को स्प्लिट कर करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे बच्चे अभी छोटे छोटे वर्ड लिखे होंगे ना, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज ए बुक, इसे तो आप बहुत आराम से पढ़ लोगे। लेकिन कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि ऐसे वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इनमें कतराओगे। आपने देखा होगा रीडिंग जब आप करते होंगे 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, जब टीचर आपको बोलते होंगे कि आपको रीडिंग करनी है, तो आप बड़े वर्ड में अटकते होंगे। आप पढ़ने की कोशिश करने की बजाय टीचर को बोलते होंगे कि आप मैम हमें ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, सर हमें बताओ। लेकिन आप वहाँ पे क्या करो, आप इसको स्प्लिट करके पढ़ने की कोशिश करो। मैं उसको बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे अब ये देखो, ये वर्ड लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। आपको पढ़ना है कि जैसे अब आपको तो पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, तो आप कैसे पढ़ने की कोशिश करोगे। आपको मैंने बताया था, आप क्या करो, इसको हाफ हाफ करने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको बताया था आई एन से इन, TRO से ट्रो, ऐसे आप करो, हाफ करने की कोशिश करो वर्ड को। TION का मैंने आपको वीडियो में बताया था लास्ट बार, TION का जहां भी होगा वो शन होगा, बताया था ना। TION का सन होगा, STION का शन होगा, इस तरीके से। तो देखो पढ़ने की अब कोशिश करो। हमने क्या किया, इस वर्ड को स्प्लिट कर दिया, IN इन, TRO से ट्रो, DUC डक, TION तो शन होता ही है, ऐसे पढ़ने की कोशिश करो इसको। इन, TRO से ट्रो, DUC से डक, इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब CON कन, VEN वेन, TION से शन। आप पता है, 1-2 बार थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे ना, ये लिखना विखना ये सब 2-3 बार करना पड़ेगा आपको, थोड़ा मतलब 2-4-5 दिन करना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी हैबिट में आ जाएगा, आप ज़्यादा मत दो, आप 15 डेज का हाफ एन आवर दे दो। आप लगातार 15 दिन हाफ एन आवर आप इंग्लिश को दे दो, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे। आपको फिर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत बस प्रैक्टिस मांगता है ये। ठीक है। इसको कैसे पढ़ोगे, CON कन, VEN वन, कन्वेन, TION शन, कन्वेंशन। ठीक है। अब इस वर्ड को कैसे पढ़ोगे, META मेटा, BOL बॉली, BOLI बॉली, SM जूम, मेटाबॉलिज्म। अब ये वर्ड है, अब आप इसको देख के कतराओगे, भैया ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड है, इसको क्या करना है, कुछ नहीं है। देखो आप क्या करोगे, COMM कम, यूनी कम, COMM कम, UNI यूनी, TION का तो सन होगा। ठीक है। CA का के, COMM कम, UNI यूनी, के, TION सन। क्या पढ़ा आपने, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है। अब जैसे ये वर्ड है, इसको पढ़ने की कोशिश करो, POP पॉप, यू, अगर यू आ गया तो ऊ की मात्रा लगी, पॉपू, LA ले, TION शन, पॉपुलेशन। ठीक है। ऐसे ही ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की कोशिश करो, DIS डिस, TRI ट्री, डिस्ट्री, BUTION ब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब ये वर्ड पढ़ने की कोशिश करो, RE रिलेशन शिप। अरे रहने दो यार, तुम तो वैसे ही सिंगल हो।
क्या करोगे पढ़ के? नहीं, देख लो, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? रिलेशनशिप। ठीक है, ये वर्ड है DEFI, डेफी, NA ने, TION शन। कैसे पढ़ा आपने? डेफिनेशन। डेफिनेशन ज़्यादा दिल पे मत लेना, ये चीज़ है, ये सब काल्पनिक है। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी पे। ठीक है, रिलेशनशिप। चलिए, अब मैं जो है ना आपको कुछ वर्ड्स देता हूँ और फिर हम हिंदी में वर्ड लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी इंग्लिश में कैसे हम स्पेलिंग करेंगे। ठीक है, जैसे वर्ड नाम भी होते हैं, आप उस नाम की कैसे इंग्लिश करोगे। जैसे रमेश लिखा हुआ है, रमेश की RAMESH। ऐसे ही राजवीर लिखा हुआ है, राजवीर को कैसे करोगे? RAJVER, राजवीर। पता है, मैंने देखा ये चीज़ बच्चों को गाँव में, मैं गाँव की ओपिन करूँ यार, मैं खुद गाँव से हूँ, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ी सी स्किल्स नहीं है, थोड़ा रीडिंग इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी नहीं है, तो वो नाम भी नहीं लिख पाते हैं। खैर छोड़ो इस चीज़ को। चलो, अब थोड़ा सा कुछ वर्ड है ना, हिंदी के वर्ड को हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब हिंदी के वर्ड्स हैं, उनकी स्पेलिंग क्या होगी इंग्लिश में, वो थोड़ा सा करते हैं। अब ये कुछ सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, इनकी स्पेलिंग लिखने की हम कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आप एक एक वर्ड का यूज़ करो। जैसे गुजरात का स्टार्ट करते हैं, गा है, गा पे ऊ की मात्रा है, ज रा पे बड़े आ की मात्रा त। तो इसको आप स्पेलिंग कैसे लिखोगे इसकी? जैसे गा से GU, गा पे ऊ की मात्रा होगी तो GU आ गया, जे आ गया, आर पे ए की मात्रा, आ की मात्रा तो ए आ गया, और ता पे ये टी आ गया। ठीक है जी, गा पे ऊ की मात्रा गु, जा नॉर्मल ज, रा पे ए की मात्रा क्योंकि आगा डंडा है, गुजरात। ठीक है, अब हैदराबाद है, तो हैदराबाद की कैसे लिखोगे? HYDERABAD, हैदराबाद। इस तरीके से हैदराबाद। नागपुर लिखा हुआ है, नागपुर की स्पेलिंग कैसे लिखोगे? ना पे आ की मात्रा ना, ग, PUR, नागपुर। ना आ की मात्रा, गा, पा पे ओ की मात्रा, और ये रा। ठीक है, नागपुर हो गया। अब जैसे लखनऊ लिखा हुआ है, L से ला, UCKNOW, लखनऊ। अब जैसे गाजियाबाद लिखा हुआ है, गाजियाबाद की स्पेलिंग कैसे लिखोगे? GHA, गा, ZIABAD, गाजियाबाद। ऐसे देखो, पढ़ते चलो, मुंह से प्रोनाउंसिएशन मतलब वर्ड बोलते चलो और उसकी स्पेलिंग लिखते चले जाओ। क्योंकि कैसे हो पा रहा है ये? क्योंकि पहले मैंने आपको स्पेलिंग्स के बारे में, वर्ड की स्पेलिंग मैंने पहले बता दिया है आपको, और कौन से वर्ड पे कौन सी मात्रा आ रही है, जिससे उसकी कौन सी स्पेलिंग हमें लिखनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर फरीदाबाद लिखा हुआ है, ऐसे ही ट्राई करो। फास, F से फा, री, RI, दा पे आ की मात्रा, DA, BAD तो नॉर्मल है ही है, फरीदाबाद। ठीक है, अब लिखा हुआ औरंगाबाद। औरंगाबाद कैसे लिखोगे? AURANGABAD। कैसे लिखा आपने? AU, और औ की मात्रा आ गई। देखो यहाँ पे मैंने आपको वर्ड्स बताए, मात्रा बताई थी ना, आ से लेके अंग खाली तक, एक एक वर्ड की बच्चों, हर वर्ड आप देखो कहीं भी ऊ की मात्रा है तो यू आ रहा है, डबल ए आ की मात्रा है तो ए आ रहा है, छोटी की मात्रा है तो आई आ रहा है। मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई थी? इसका यूज यहाँ है। तुम ध्यान नहीं देते हम लोग कभी छोटी छोटी चीज़ों पे, लेकिन हर चीज़ का अपने आप में महत्व है, बस बशर्ते हमने उसको बारीकी से समझा हो। अब जैसे देखो इलाहाबाद लिखा हुआ है, तो नॉर्मल इसकी स्पेलिंग लिखना स्टार्ट करो, ALLAHABAD। ये आप पता है नॉर्मल लिख लोगे, देख तो बार पढ़ो जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, और नॉर्मल ऐसे ही लिखते चले जाओगे, प्रोनाउंशिएट करते जाओगे, स्पेलिंग अपने आप आती जाएगी। बुलंदशहर लिखा हुआ है तो बुलंदशहर की लिखनी स्टार्ट करो, BULANDSHAR। ठीक है जी, बुलंदशहर। ये मैंने आपको क्यों बताया? इसके बिहाफ पे आप जो इंसान, जो हमारे नाम्स होते हैं, लोगों के नाम होते हैं, उनकी स्पेलिंग कर सकते हो। जैसे राजवीर, अभी बताया था ना एग्जाम्पल लेके, किसी का नाम है राहुल, RAHUL, किसी का नाम है रवि, RAVI, ठीक है, किसी का नाम है अक्षय, AKSHAY, ऐसे करके, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत स्पेलिंग में भी मिस्टेक होती है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ये तो मैंने सिर्फ एक नॉर्मली एग्जांपल दिया है। इसके लिए आप ये जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली, उसको थोड़ा सा देखोगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि क्यों मैंने कौन सी मात्रा के बाद कौन से वर्ड की क्या मैंने मायने लिखे हैं उसके।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ के देखने की कोशिश करते हैं कि कितना हमने सीखा है और कैसे हमको धीमे 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 पढ़नी सीखनी है इंग्लिश। ठीक है, अब मैंने तो देखो ये नॉर्मली उठाया है क्लास 9th का पैराग्राफ, क्लास 9th की बुक में से पैराग्राफ लिया है। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ कि आप 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, जो आपको नीचे से बुक्स मिले, नीचे के स्तर से बुक्स मिले बच्चों की, छोटे बच्चों की आपको मिल जाएंगी जनरली अपने घरों में, छोटे भाइयों की, आप उनसे पढ़ें। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ इतना, क्योंकि बच्चों उसमें जो है आपको वर्ड्स एकदम आप उठाओगे, मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल में बता दिया, एकदम आप उठाओगे, बड़े वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ी पढ़ भी लोगे, कोशिश करोगे तो पढ़ लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब आपका छोटी छोटी जो वर्ड्स होंगे उन पे आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आप बड़े बड़े वर्ड्स को भी अच्छे से पढ़ पाओगे। एक बार कोशिश करते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल पढ़ के देखो। AFTR आफ्टर, LAND लैंड, LAB ले लेबर, इज द, नेक्स्ट, NEC ने से, NECES नेसेसरी, नेसेसरी। ठीक है, ऐसे पढ़ने की कोशिश करो। FAC फैक, TOR टर, ऐसे पढ़ लिया करो, FAC फैक, TOR टर। 4, अब देखो इसे कैसे पढ़ोगे, PRO प्रो, DUC डक, TION शन। कैसे पढ़ा आपने, प्रो, DUC डक, TION शन, प्रोडक्शन। अब इसे पढ़ो, FAR फार, FAR ये फार हो गया इतना, MING मिंग, फार्मिंग। RE की रिक्वायर, RE रे, QUIRE रिक्वायर। GREAT ग्रेट, डील ऑफ, HARD हार्ड, WORK वर्क, स्मॉल, FAR फार्मर्स। ठीक है, ALO अलोंग विद, देयर, FAMI फैमी, LIS लीज, फैमिलीज। CUL कैसे पढ़ोगे, कल, CUL कल, TIT V8 वे, TET कल्टीवेट, देयर आउन फील्ड्स। ठीक है, दे, PRO प्रो, VIDE वाइड, प्रोवाइड, द, LABOUR ले, LA से ले, BOUR से और, लेबर। ये मैंने लास्ट में UGH बताया था ना आपको, वहां से ये वर्ड्स बन रहे हैं। लेबर, RE से रिक्वायर्ड, फॉर, फार्मिंग, themselves, THEM देल्म, SELVES सेल्व्स। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बस कुछ भी नहीं है। आपको धीमे धीमे देखो, आप प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। नॉर्मली आप अपनी स्टडी पे बस, ज़्यादा नहीं, मैं आपको ज़्यादा नहीं मांग रहा आपसे इंग्लिश के लिए, आप सिर्फ हाफ एन आवर, आप पर डे का आधा घंटा दे दो और 15 दिन इस चीज़ को कर लो जो मैंने आपको बताया है। 3 वीडियोस हो गई हैं आपके पास में, पहली में मैंने बेसिक बताया है, दूसरी में आपको मैंने हिंदी के वर्ड्स के बारे में बताया है और तीसरी में मैंने आपको पैराग्राफ रीडिंग बताया है। आप धीमे धीमे आप ये चीज़ करो और आपको देखो 15 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो आपको अपने अंदर ही बेहतर अनुभव होगा, आप बहुत अच्छा पढ़ पाओगे। नहीं हो तो आप मुझे कमेंट कर देना कि भैया मैं आपने जो बोला है कि फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर पाया, तो मैं आपको कॉल करूँगा, पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप डेफिनेटली कर पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं इसे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।